नमस्कार मित्रों। इस दुनिया में हम बड़ी बड़ी राजनीति समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की रणनीति क्या है, डोनाल्ड ट्रंप किस दिशा में बढ़ रहे हैं, कांग्रेस की नीति क्या है, ईरान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान किस योजना में लगा है, ममता बनर्जी आगे क्या चाल चलने वाली हैं, अमित शाह आगे क्या करने वाले हैं, इत्यादि इत्यादि। हम टीवी पर बहस देखते हैं, मोबाइल पर विश्लेषण भी सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटते हैं। हमें लगता है कि दुनिया की हर चाल हम समझ चुके हैं। कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, कौन कब पलटी मारेगा और कौन कब अपना बयान बदल लेगा, सब पता है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस इंसान को अपने घर की राजनीति समझ नहीं आती, वह दुनिया की राजनीति पर भाषण देता फिरता है। घर में कौन चुप रहकर नाराज है, कौन मुस्कुराकर भी दुखी है, कौन सामने साथ है पर भीतर दूरी बना चुका है, कौन केवल स्वार्थ से जुड़ा है, कौन आपके शब्दों से आहत है और कौन आपकी सफलता से असहज है, हम यह अक्सर नहीं समझ पाते। क्योंकि बाहर की राजनीति में आंकड़े दिखते हैं, परंतु घर की राजनीति में भावनाएं छिपी होती हैं। क्योंकि बाहर की राजनीति में बयान सुनाई देते हैं, परंतु घर की राजनीति में मौन बोलता है। क्योंकि बाहर की राजनीति में विपक्ष सामने खड़ा होता है, परंतु घर की राजनीति में विरोध अक्सर अपनापन ओढ़ कर आता है। हम राष्ट्रों के समीकरण तो समझ लेते हैं, पर रिश्तों के समीकरण नहीं समझ पाते। हम देशों की सीमाएं जानते हैं, पर अपने ही घर में दिलों की दूरियां नहीं माप पाते। हम नेताओं की महत्वाकांक्षा पहचान लेते हैं, पर अपनों की पीड़ा नहीं पहचानते। सच तो यह है कि परिवार की राजनीति सबसे कठिन होती है, क्योंकि वहाँ चुनाव नहीं होते, वहाँ घोषणा पत्र भी नहीं होता, वहाँ टीवी पर डिबेट भी नहीं होता। वहाँ तो केवल उम्मीदें होती हैं, भावनाएं होती हैं और अपेक्षाएं होती हैं। वहाँ हारने पर सत्ता नहीं जाती, वहाँ हारने पर रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए दुनिया को समझने से पहले अपने घर को समझिए। देश बदलने की बात करने से पहले अपने व्यवहार को बदलिए। दूसरों की नीयत पर प्रश्न उठाने से पहले अपनों के मन को पढ़िए, क्योंकि जो अपने परिवार को संभाल लेता है वही सच में जीवन का ज्ञानी है। और जो सारी दुनिया की राजनीति समझकर भी अपने घर में हार जाता है, उसे फिर से सीखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते सत्ता से नहीं, संवेदना से चलते हैं। यदि यह विचार अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल अहम ब्रह्मास्मि को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।